दर्शकों नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। दर्शकों, seventh house belongs to our married life, our marriage, our partner, our business. And daily interaction too. तो आइए देखते हैं, पराशर एस्ट्रोलॉजी में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 7th हाउस से किस तरीके से आप अपनी मैरिज देखेंगे, पार्टनर को देखेंगे, बिजनेस को देखेंगे। तो आज कुछ जानकारी केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। जो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं वो बिहेव्स लाइक ओन नक्षत्र, और जब हम किसी भी घर को एनालाइज करेंगे तो डायरेक्टली वी कैन जंप टू नक्षत्र। बट इफ इट इज टेनेंटेड प्लैनेट, उस केस में हमें प्लैनेट की प्लेसमेंट और नक्षत्र की प्लेसमेंट दोनों को ही इम्पोर्टेंस देनी होती है। मान लीजिए 7th लॉर्ड सैटर्न है और वो 4th हाउस में बैठा है, और उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो 5th हाउस में बैठा है। तो हम नक्षत्र लेवल पर जो ये इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, मतलब 4th हाउस को और 5th हाउस दोनों को देखेंगे। मीन्स प्लैनेट की भी इम्पोर्टेंस है और नक्षत्र की भी इम्पोर्टेंस है, दोनों घरों को देखेंगे फॉर नोइंग द रिजल्ट्स। तो अब बात कर लेते हैं, जब 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी पहले घर में है तो फर्स्ट हाउस क्या है, सेल्फ है, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा। और इसका पार्टनर अगर मेल है तो उसके लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, मतलब अगर फीमेल है तो उसके लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ। तो ये एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, दे विल बी वेरी अफेक्शनेट टू ईच अदर, मतलब इनको प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा और ये खुश रहेंगे। मान लीजिए 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है या 2nd हाउस को दिखा रहा है, तो 2nd हाउस किस चीज़ का है, 2nd हाउस फैमिली का है। तो ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर होगा, देखिए, अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए सोच लीजिए, और अगर फीमेल है तो मेल के लिए, वो कर्मठ होगा, मतलब एक्सपर्ट होगा काम करने में, वो सभी काम अच्छे से करेगा। तो आपका पार्टनर आपके लिए अच्छा होगा, कर्मठ होगा, और ड्यूटीफुल होगा। अगर वाइफ है तो वो आपके लिए ड्यूटीफुल है, और अगर पति है तो वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेगा, अपने परिवार की ड्यूटीज़ को, आपकी ड्यूटीज़ को, आपके बच्चों की ड्यूटीज़ को, आपको पैसा ला कर देगा, धन ला कर देगा, सबका ख्याल रखेगा। तो अगर 7th का CSL का नक्षत्र लॉर्ड 2nd हाउस को शो कर रहा है,
और शादी के बाद आपके पास धन की स्थिति अच्छी हो सकती है। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी तीसरे घर को दर्शा रहा है और कनेक्टेड विद 3rd हाउस, तो 3rd हाउस क्या है? हमारे शोल्डर्स हैं, ये हमारे कंधों को भी दर्शाता है और हमारे भाई बहनों को भी दर्शाता है। तो ऐसे में जो आपकी वाइफ होगी दैट विल बी सपोर्टिव, आपको आपके मतलब कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में आपका साथ देगी। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है या 4th हाउस शो कर रहा है, तो ऐसे में वो आपकी शादी करवाने में डिले कर सकता है, शादी में डिले हो सकती है आपका, क्योंकि ये 4th हाउस क्या है? आपका क्लोज फैमिली सर्कल है, फैमिली एनवायरनमेंट है। तो आपका पार्टनर जहाँ पर आप रहते हैं सेम एरिया सेम लोकेलिटी से भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, मतलब बहुत करीबी जानकार होगा और नज़दीक का होगा। नंबर 3, आपकी मैरिज से पहले ब्रेकअप जरूर होगा, ब्रेकअप की स्थिति आ जाएगी, ब्रेकअप होगा। नंबर 4, क्योंकि ये 10th फ्रॉम 7th है, तो आपका पार्टनर वर्किंग भी हो सकता है। लेकिन जो 5th हाउस है वो किस चीज़ का है? वो प्रेम का है, प्यार के बंधन का है, रोमांस का है, और ये 4th हाउस को निगेट करता है, 12th हो गया। तो ऐसे में हो सकता है कि जो आपका हस्बैंड हो वो या आपकी जो वाइफ हो बहुत केयरिंग ना हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव एंड केयरिंग हो सकता है। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस को दिखाता है, तो 5th हाउस किसका है? रोमांस का है, लव मैरिज का है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। और 7th हाउस और किसको दिखाता है? ये नेचुरली वुमेन को दिखाता है, लेडीज़, वुमेन, तो अपोजिट सेक्स को दिखाता है। और 5th हाउस किसका है? अफेयर्स का है। तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में कंटिन्यूस अफेयर चलते रहते हैं, एक ख़त्म होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 6th हाउस शो करता है, तो अभी 12th हो गया इससे, तो इसका मतलब क्या है? ये डिवोर्स भी दिखा सकता है, और ये भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद योर पार्टनर, मतलब आपके और आपके पार्टनर की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। अब ये डिजीज़ का भी है, तो इसलिए आपके पार्टनर की हेल्थ जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो बीमार हो सकता है, आपको सिकली पार्टनर मिल सकता है। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अपने नक्षत्र लॉर्ड के द्वारा 7th हाउस को दिखा रहा है, तो ये प्रॉस्पेरिटी दर्शाता है, आपको प्रॉस्पेरस पार्टनर देगा, और आपका पार्टनर खूबसूरत भी होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, अच्छी हेल्थ होगी, और ही विल बी और शी विल बी पावरफुल। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 8th हाउस को शो कर रहा है, तो
ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर है ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि दुख और पीड़ा का है ये घर। तो आपका पार्टनर हो सकता है हर वक्त चिक 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 चिक, मतलब हर बात में टोका टाकी करता रहे, आपको परेशान कर दे, आपके ऊपर एलिगेशंस लगा दे, मतलब अपने ऊपर कुछ नहीं लेगा। जब भी गलती होगी तो कहेगा तुम्हारी वजह से हुई है। ब्लेमिंग, मतलब ब्लेमिंग एटीट्यूड हो सकता है उसका। ऑलवेज कंप्लेनिंग पार्टनर होता है। तो इस वजह से हमेशा मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बनी रहती हैं, पीड़ा बनी रहती है, दुख बना रहता है, क्योंकि जो पार्टनर है ना बहुत लापरवाह होता है। मतलब वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी फॉल्ट है। और नंबर 2, वो ये भी बताता है कि जो आपका पार्टनर है वो एक रिच फैमिली से आया है। अब रिच फैमिली से आया है तो वो रौब तो दिखाएगा ही ना। अगर 7th कस्पल लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 9th हाउस को शो करे तो ये आपके पार्टनर के लिए अच्छे रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब आपस में आपके कॉर्डियल रिलेशंस होंगे। और क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज़ को दर्शाता है, रिलीजन को दर्शाता है, स्पिरिचुअलिज्म को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति हस्बैंड वाइफ दोनों लॉन्ग जर्नीज़ पर, रिलीजियस जर्नीज़ पर, होली जर्नीज़ पर लॉन्ग ट्रैवल के लिए अक्सर जाते रहते हैं। अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 10वें घर को दिखाता है तब भी डिले इन मैरिज हो सकता है। देखिए 4th में भी डिले इन मैरिज था, उसके जस्ट ऑपोजिट तब भी डिले इन मैरिज होगा। लेकिन 10वां घर स्टेटस को दिखाता है, तो जो आपका पार्टनर होगा वो इन्फ्लुएंशियल होगा सोसाइटी में, उसका स्टेटस अच्छा होगा। और इसी वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं, वो अथॉरिटेटिव होता है, तो इस वजह से आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। 7th कस्पल सब लॉर्ड अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड 11वें घर को दिखाता है तो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। वो आपका पार्टनर आपके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करेगा, मतलब शादी के बाद भी ही विल बी फ्रेंड टू यू। हस्बैंड वाइफ की तरह तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्ती। मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो लाओ मैं सिर दबा दूँ, लाओ मैं खाना बना दूँ, आप एक काम कर रहे हैं तो उसमें मदद कर, मतलब जस्ट लाइक फ्रेंड होगा। और ज़िंदगी के में एक दूसरे की वजह से लाभ ज़रूर होते रहेंगे आपके पार्टनर की वजह से। इसको हम कॉन्जुगल ब्लिस भी कहते हैं, मतलब लाइफ में कॉन्जुगल ब्लिस ज़रूर रहेगा। और अगर 7th कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 12वां घर दिखा रहा है तो 12वां घर किसका है? हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो जो आपके पार्टनर की हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है या वो सिक भी हो सकता है। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट 7th कस्पल सब लॉर्ड्स नक्षत्र लॉर्ड इन वेरियस हाउसेस। तो कैसा लगा आपको मेरा विश्लेषण? इफ़ यू लाइक इट, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस ऑफ कंसल्टेशन consult me at my Gmail address snehkapoor1812@gmail.com। और आपकी कोई क्वेरी है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जितने लोग, सबको तो नहीं, जितने लोगों को मैं बता सकूँगी तो मैं शॉर्ट में ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना भी एक्सपीरियंस लिखिए सो दैट कि हम एक, मतलब किसी एक पक्के रूल पर, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनालिसिस पर पहुंच सकें। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोग भी अपने व्यूज़ वेरीफाई कीजिए कि क्या ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।